साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद इस तरह की खबरें आती ही हैं कि अमुक जगह राष्ट्रध्वज का अपमान हो गया, उसको उल्टा फहरा दिया गया, जमीन पर रख दिया गया या अन्य तरीके से अपमानित किया गया। नेशनल जनमत का मानना है कि कई जगह इनमें मानवीय त्रुटि होती है, भूल वैसा ऐसा कर दिया जाता है, मगर जब स्वयंभू राष्ट्रवादी पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है तब तो सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो भी 1-2 मिनट नहीं, लगातार तिरंगा यात्रा में तिरंगे को उल्टा पकड़ के फहराते रहे। अगर ये मानवीय भूल है तो उस प्राथमिक अध्यापक पर कार्रवाई क्यों? क्योंकि वो निरीह कर्मचारी है। स्कूलों में जब ऐसा हो जाता है तो न सिर्फ कार्रवाई की मांग होती है बल्कि निलंबित भी कर दिया जाता है, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन यहां डिप्टी सीएम का मामला है, वो भी स्वयंभू राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीजेपी के, इसलिए इसको मानवीय त्रुटि समझ करके भुला दिया जाएगा। क्योंकि एकाध जगह नहीं, भारतीय जनता पार्टी असम के प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता ने भी बीजेपी मुख्यालय पर ही उल्टा तिरंगा फहरा दिया था। हालांकि असम के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बीजेपी की है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए मान लिया कि इस तरह के मामले भूलवश हो जाते हैं, मगर मथुरा से मामला आया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह राणा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तिरंगे के ऊपर धार्मिक प्रतीक चिन्ह से लगा हुआ झंडा थोप दिया। बताया जा रहा है कि यह झंडा नफरतवादी संगठन बजरंग दल का है और शान से उसके साथ तस्वीर खिंचवा करके सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई। मतलब इस तस्वीर का मकसद और संदेश कुछ और था। भले ही तस्वीर वायरल हुई तो कहा गया कि परिवार के बच्चों ने लगा दिया, लेकिन तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि परिवार के बच्चों ने लगाया होगा और ये उससे नाखुश हैं। बड़े शान के साथ, गर्व के साथ तिरंगे को नीचे करके एक धर्म के प्रतीक का चिन्ह तिरंगे के ऊपर फहराया गया है। संदेश पता क्या है? हिंदू राष्ट्र, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रवाद के ऊपर उनका छद्म हिंदू राष्ट्र का अभियान है। अब नेशनल जनमत का सवाल, क्या तिरंगे के ऊपर किसी झंडे को रखने के लिए नियम अलग अलग हैं कि फलाना झंडा तिरंगे के ऊपर होगा तो तिरंगे का अपमान होगा, फलाने झंडे से तिरंगे का अपमान नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो 2022 की इस खबर पर गौर करिए। बरेली की खबर है। साकिर हुसैन नाम के एक शख्स ने तिरंगे झंडे के ऊपर कोई इस्लामिक झंडा लगा दिया था। मीडिया में हलचल पैदा हो गई थी क्योंकि उसके एजेंडे में यह बात फिट हो रही थी, कनेक्शन जोड़ने का मौका मिल रहा था, इसलिए उस झंडे को सीधे सीधे धार्मिक झंडा लिखा गया। लेकिन यहां पर धार्मिक झंडा नहीं बल्कि एक संगठन का झंडा लिखने की कोशिश की जा रही है। वहां पर साकिर हुसैन नाम के शख्स को अगले ही दिन 12 बजे एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट ने जेल भेज दिया। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह राणा के खिलाफ अभी तक हमने खबर खंगाली, कहीं भी मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, क्या भारतीय संविधान में अलग अलग नियम हैं कि यह झंडा ऊपर लगेगा तो गिरफ्तारी होगी और यह झंडा ऊपर लगेगा तो कार्रवाई तक नहीं होगी? दरअसल संविधान में नियम अलग अलग नहीं है, यह सत्ता का रसूख और दंभ है। क्योंकि राणा साहब को पता है कि इस कृत्य से उनके ऊपर के आका खुशी होंगे। दिखावेबाजी के लिए भले ही कुछ कह दें, लेकिन अंदर खाने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनको सलामी पेश की जाएगी। एकमात्र ये खबर वानगी नहीं है, बल्कि कल्याण सिंह जी के निधन के बाद जरा याद करिए और इस तस्वीर को गौर से देखिए। कल्याण सिंह जी का शव ताबूत में रखा है, ऊपर से तिरंगे झंडे से लिपटा हुआ है, लेकिन तस्वीर में दिख रहा है कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी का झंडा हाथ में पकड़े हैं। दूसरी तरफ खड़े हैं मौजूदा दौर में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार, ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी। उनके सामने ही
तिरंगे झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा उत्सव पर रख दिया जाता है, लेकिन इससे तिरंगे का अपमान नहीं होता है। 2021 में मध्य प्रदेश के प्रदेश बीजेपी कार्यालय यानी कि भोपाल कार्यालय में तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा शान से फहरा रहा है। और उसी साल आगर मालवा जिले में बीजेपी के जिला कार्यालय पर भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। 2022 में राजस्थान के धौलपुर में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जब बीजेपी कार्यालय में तिरंगे से ऊपर बीजेपी के झंडे को महत्व दिया गया था। तब तो यह सवाल बनता है कि आखिर आपका यह छद्म राष्ट्रवाद और तिरंगे के प्रति अति प्रेम तब कहां गायब हो जाता है, जब आपकी पार्टी के नेता ही तिरंगे का अपमान करते हैं। हालांकि ये तो कुछ एक घटनाएं हैं, जब ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालते हैं तो निकल करके आता है कि आरएसएस शुरू से ही राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगे का विरोधी रहा है। अगर नहीं तो 2001 में राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं बाबा मेढ़े, रमेश कालंबे और दिलीप चट्टानी के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई थी? और पता किस मामले में? उन लोगों ने 26 जनवरी 2001 को संघ मुख्यालय नागपुर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। क्या राष्ट्र विरोधी काम किया था? उस समय आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा इन तीनों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और केस 12 साल चला। आरएसएस ने वापस नहीं लिया, बल्कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। 2001 में जब भद्द पिट गई, आरएसएस के राष्ट्रवाद पर सवाल उठने लगे, बीजेपी को लगा कि नुकसान हो सकता है, तो 2002 में सोचिए 1947 के बाद तकरीबन 55 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। अब सवाल उठता है कि आरएसएस की विचारधारा में तिरंगे को लेकर अपमान है, यह बात कहां से आई? एमएस गोलवरकर, जो आरएसएस वालों के लिए प्रातः स्मरणीय महापुरुष हैं, 14 जुलाई 1946 को नागपुर में मुख्यालय में गुरु पूर्णिमा पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, भगवा ध्वज भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ये ईश्वर का प्रतीक है और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि एक दिन संपूर्ण राष्ट्र इसी ध्वज को नमन करेगा। आरोप तो यह भी लगाया जाता है कि गोलवरकर की एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें भी एक चैप्टर में तिरंगे का विरोध किया गया है। एक और उदाहरण देखिए, आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, अंग्रेजी में छपता है। 4 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया गया। जो लोग भाग्य से सत्ता में आ गए हैं, उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी इसका सम्मान नहीं करेंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ हैं और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए, तथ्य दर्जनों हैं। आरएसएस भले ही इन तथ्यों को झुठलाता हो, अपनी तरीके से सफाई देने की कोशिश करता हो, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट तौर पर गवाही देते हैं कि राष्ट्रध्वज से आरएसएस को कोई लगाव ना हो करके भगवा ध्वज से लगाव था। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, उस समय भी आरएसएस ने अपनी वेबसाइट या ट्विटर अकाउंट से अपना भगवा ध्वज नहीं हटाया था, जबकि बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी ऐसा किया था। बाद में आलोचनाओं के बाद ऐसा किया गया। नेशनल जनमत इन तथ्यों को सिर्फ इसलिए आपके सामने लेकर आया था कि जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं, उनका छद्म राष्ट्रवाद आपके सामने उजागर होना चाहिए, ताकि आप बेवजह राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपट करके वोट बैंक के तौर पर यूज ना हो जाएं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।